नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। प्रथम सुख निरोगी काया। अपने घर के आसपास मिलने वाली वनस्पतियाँ इतनी कारगर होती है और मैं हर बार बोलती हूँ कि उसके औषधीय गुण हमारे बड़े बूढ़ों ने आम व्यक्ति तक नहीं पहुँचाए। इसमें इतने दिव्य गुण होते थे कि छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़ी बड़ी चीज़ें ठीक कर सकते थे। आज ऐसे ही एक पौधे से आपका परिचय कराना चाहती हूँ। कई लोगों ने इस पौधे को देखे हैं या कईयों ने नहीं देखे होंगे, क्योंकि जंगल राज हो गया है आजकल तो सीमेंट का, सब सीमेंट हो गए हैं, सीमेंट के जंगल हो गए हैं। पर भी कहीं ना कहीं जब आप आउटिंग पर जाते हैं या जंगल में जाते हैं तो ये पौधा बहुत ही सुलभ है और हर जगह मिल जाता है। तो इस पौधे का पहले तो मैं आप देखें, इसका परिचय कराते हैं, इसका नाम बताती हूँ। ये देखिए, इसको बोलते हैं कटेरी, कंटकारी। कटेरी इसका नाम है, कंटकारी भी बोलते हैं। और ये आसानी से खूब फैला रहता है, सब खूब कटेली खूब जगह मिल जाती है। और इसमें छोटे छोटे बैंगन रंग लगते हैं, ये इस तरह से पत्तों के नीचे। अच्छा, इसकी ये विशेषता है कि इसके हर जगह कांटे होते हैं, तने में, फूल में, ये फल में, मतलब पूरे पंचांग में। बस जड़ में ही कांटे नहीं होते हैं, बाकी तो हर जगह इसमें सूल होते हैं, कांटे होते हैं खूब ज़्यादा। आत्मरक्षा के लिए ये रहती है। लेकिन इसके छुपे औषधीय गुणों के बारे में आप जब जानेंगे शास्त्रों में क्या लिखा है तो आप आश्चर्य करेंगे। मतलब ये डेंटिस्ट हैं बहुत बड़े, एमडीएस तो नहीं बोल सकती हूँ, हाँ बीडीएस तो हम इसको दे ही सकते हैं डिग्री इनको, क्योंकि दांतों के लिए इतनी उत्तम इसमें तारीफ लिखी हुई है। अच्छा, कई बार क्या होता है, रात बिरात को डॉक्टर कभी नहीं मिलते हैं और बड़ी दिक्कत होती है और बच्चा बड़ा परेशान है, दांत में दर्द है, दांत में दर्द है। अच्छा, इसका दांतों का दर्द तो ठीक है, इसको कफ का, अस्थमा के डॉक्टर भी बोल सकते हैं इस पौधे को। ये वाकई, मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं एक अनुभवी वैद्य हूँ और सालों से इन वनस्पतियों से फ़ायदा ले रही हूँ। वो बाकायदा पेशेंट से पैसा लेकर फिर मैं उसको रिजल्ट देती हूँ, और मेरी मौत पब्लिसिटी ही चलती है कि नहीं नहीं उनके पास जाओ ठीक हो जाएंगे, ऐसा। और ले रहता है ये छोटी मोटी चीज़ें ही। अब देखें, अब ये पौधा है, ये देख लीजिए आप, इसके आप बड़े सावधानी से काटे ना चुभे ऐसे करके आप इसके खूब सारे फल किलो आधा किलो संग्रह करके घर में रखें। खराब होने वाली चीज़ नहीं है, पैसा नहीं लगता है, और फ़ायदा इतना है कि इमरजेंसी में ये आपको जीवन दे सकता है। और सच में ये बात गलत नहीं है, मैं बढ़ोतरी नहीं कर रही हूँ, कोई मुझे सामान बेचना नहीं है। आप ऐसे फल को इकट्ठा कर लें, सुखा लें, और कभी आपको चाहिए हो तो मुझसे भी मंगा सकते हैं, मैं हर बार बताती हूँ। पहले तो मैं आप इसकी चिकित्सा बताती हूँ और इसकी तासीर बताती हूँ। पहले तो तासीर समझ लीजिए। इसकी तासीर थोड़ी गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। ये कफ कारक व्यक्तियों के लिए है, जिनको कफ है, अस्थमा है, मोटापा है, सूजन है, हाथ पैर में दर्द है, कफ बना रहता है, नींद में खर्राटे लेते हैं, ये कफ की निशानियां हैं सब। ये कफ कारक जितने व्यक्ति, मुंह से आंखों से पानी आता है, पल के ऊपर नहीं उठ रही हैं, कई बार ऐसी भी शिकायतें रहती है, उनके लिए ये तो रामबाण है। प्रयोग करके देखें, जब आपको मजा आएगा। आप ये कटेरी के बीज लेकर आइए। आप पहले तो मैं दांतों के तकलीफ के बारे में बताती हूँ और कफ के बारे में। आप ऐसे कटेरी के बीज जिसको आप फोड़ेंगे तो इसमें से इस तरह से बीजें निकलेंगी, ये बीजें निकलती है इसकी, ये देखिए, बिल्कुल बैंगन, मान लो छोटा बैंगन है, और बैंगन ही बोलते हैं इसको तो, भटकटैया को, बैंगन जैसा ही पौधा होता है। अब ऐसे बीज लेते हैं और इसका तो एक तरीका और भी है कि हम इसको गरम दिया करते हैं, उसमें सरसों का तेल डालते हैं, उसमें कटेरी डालते हैं, और किसी ऐसे तरीका अपनाते हैं कि मुंह में धुआं जाए, बड़ा हो बूढ़े हो कि किसी के भी। जब मुंह में धुआं जाता है तो दांत के कीड़े में आराम पड़ता है। एक तो ये तरीका है, दोनों सेम है, दोनों में रिजल्ट मिलता है। एक तरीका ये है कि कटेरी के ताजे बीज मिले या सूखे मिले, कोई भी औषधीय गुण दोनों में समान होते हैं। आप बीजों को पीस लीजिए, उसमें थोड़ी सी लौंग पीस लीजिए, और रुई में या कोई भी सूती कपड़े में जो भी दांत का दर्द है वहाँ दबा दीजिए। वो ये पोटली को, छोटी सी पोटली को, इस गोली बना के लौंग की और कटेरी के बीज की,
आप देखेंगे थोड़ी ही देर में दांतों में आराम आ जाता है। कई बार इतनी तकलीफ होती है, दांतों की तकलीफ तो बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट आते हैं, हालांकि मैं डेंटिस्ट के पास भेजती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ के लिए सही चीज़ ज़रूरत होती है, तो ये कटेरी से आपके दांतों के कीड़े निकल जाते हैं। दूसरी बात, अब आपको अस्थमा है या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके घर के परिवार का कोई भी सदस्य जोर जोर से खर्राटे लेता हो, उसके खर्राटे तो बंद हो जाएंगे। मुझे धन्यवाद दीजिएगा। पति पत्नी के आधे झगड़े खर्राटों को लेकर ही होते हैं। आप देखिएगा, ऐसा कोई भी कागज़ ले लीजिए, उस कागज़ में इसके बीजें आप डाल लीजिए और सिंपल से, और इसके से बीड़े टाइप बना लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, थोड़ा फैला के सावधानी से। और कोई भी कच्चा सूत होता है, कच्चा धागा, जो अच्छे से बनाइएगा। थोड़ा सा मैं अभी लापरवाही से बना रही हूँ, और इसको कच्चे धागे से, इसे सूत से थोड़ा सा पैक कर दीजिए, है ना। और इस जो बीड़ी बोलेंगे हम कागज़ की, और इसको आप जिसमें कटेरी के बीज अच्छे भरपूर हो, उसको आप किसी दिए से जला के इसका धुआं निकालें। इसका जब धुआं निकलता है, आप जो खर्राटे ले रहा है, बड़े सावधानी से देखिए, मैं हर बार बोलती हूँ कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, जरा सी सावधानी आग का खेल है। थोड़े सावधानी से आप इसका धुआं उसके आसपास सुंघा दीजिए, जो खर्राटे लेता है या जो चाहता है कि मैं खुद खर्राटे ना लूँ, तो वो इसके धुएं को बड़े सावधानी से ऐसे धीरे धीरे इसको सूंघे, ऐसे करके। तो इससे क्या रहेगा, खर्राटे उन्हीं लोगों को आते हैं जिनका शरीर में कफ बड़ा होता है, तो कफ पूरा निकल जाएगा। कफ निकल जाता है, और कफ निकलने के बाद, या कफ डाइल्यूट हो जाता है, कफ निसार यानी कफ को निकालने वाला, कफ निकल जाने के बाद खर्राटे अपने आप बंद हो जाते हैं। 3-4 दिन 8 दिन का प्रयोग करें और खर्राटे धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। अस्थमा के लिए देखिए, मैं हर बार बताती हूँ कि हमारी बड़ी साइकिल है हर वेग को आने की। जैसे सुबह के दोपहर तक वात रहता है, शाम को पित्त रहता है शरीर में, और रात को 2 बजे तक हमारे शरीर में कफ होता है। तो अर्धरात्रि को ही कफ का अटैक आता है, यानी अस्थमा का अटैक आता है। उस समय इंसान देखिए बहुत खांसता रहता है, आधी रात के समय सब लोग परेशान होते रहते हैं। उस समय घर की महिला या कोई भी, मैं तो महिला पुरुष में फ़र्क नहीं जानती, करती हूँ, और आपको भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कर्मठ बनते रहिए, काम करते रहिए। आप किसी भी अच्छी कलछी या चम्मच ले लें। जो व्यक्ति को अस्थमा का अटैक आया, आप तुरंत गैस पर उसको कलछी वलछी को गर्म करें। कोई भी तेल मिले, सरसों का तेल मिले तो उत्तम है, लेकिन मूंगफली का जो भी तेल मिलता है, उसमें जो आपके घर में रखे हुए कटेरी के बीज आप डाल के उसका धुआं उनको सुंघा दें। या इस तरह से आप अपन वो बनाते हैं, ऐसा प्यूरी टाइप कुछ ऐसा, और ऐसा कुछ करके, और आप उसको ये कप का सुंघा दीजिए, धुआं उनके मुंह में डाल दीजिए। मुंह में धीरे धीरे से, ऐसा नहीं, इसका धुएं से ठसका भी आता है कई बार। सावधानी से, धीरे धीरे, एकदम बिल्कुल बहुत तेज़ी से नहीं, या बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि वैद्य के समीप होना जरूरी रहता है। लेकिन ये बहुत आसान किस्से, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं है। अगर मान लो गलती से आपसे ज़्यादा धुआं दिया गया तो ठसका लगेगा और कुछ नहीं होएगा। बाकी इतनी तुरंत आराम मिलता है कि वो अस्थमा का जो वेग है, जिसको पेशेंट को अपने को एडमिट करना है हॉस्पिटल में, वो तुरंत राहत मिल जाती है, राहत मिल जाती है। इतनी अच्छी चीज़ है कि मैं क्या बताऊँ। इसका तो आप जरूर आज ही जाइए, अभी तो फल पर है। चैत्र बैसाख में बहुत फूल और फल लगे रहते हैं। फल की बात तो हो गई, अब मैं आपको इसके फूलों की बात करती हूँ। ये देखिए नीले फूल आते हैं, ये देखिए, अभी तो बेचारा बच्चा है, पहली बार इसने फूल लगाया है, फल भी लगेंगे। इसमें कुछ ऐसे पीले पराग भी निकलते हैं, बड़ा खूबसूरत फूल दिखता है ना। कुदरत ने पता नहीं कितने कलर भर दिए हैं। ये वायलेट में एकदम पीले पीले पराग भी मिलते हैं। पहले तो आप फूलों का भी संग्रह अलग करके रखें, क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चों को जो कफ रहता है, छोटे छोटे बच्चों को जो 1.5-2 महीने के हैं, या इससे बड़े उम्र के जो बच्चे हैं, उनको अगर कफ है, साथ में खर 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 आवाज़ आती है, कफ की पहचान होती है, शिशु के छाती में आवाज़ आती है खर खर करके, उसके लिए आप 1-2 फूल को अच्छा बारीक महीन पीस के 1 बूंद शहद में मिला के चटा दीजिए।
एक चीज़ तो मैं बहुत, खैर मेरी पढ़ाई बहुत है, पढ़ने में कई चीज़ें आती हैं, कईयों का तो मैं प्रयोग करती हूँ, कईयों का नहीं करती हूँ, लेकिन कई चीज़ इतने दावे के साथ इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लिखते हैं ग्रंथों में। इसके पराग, ये जो पराग है, ये पराग को संचित कर लें। पुरुष जिनकी धातु कमज़ोर हो गई है, जिनका शरीर का आकार छोटा रह गया हो किसी गलत आदतों के कारण, इशारा समझिएगा, वो पुरुष मुझसे, मैं वीडियो पर तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आयुर्वेद में या कामसूत्र में बहुत अच्छा उल्लेख लिखा है इसके, ये परागों का। ये पराग भी आप संग्रहित करके रख सकते हैं, और ये फूल भी आप संग्रहित करके रख सकते हैं, और इसका प्रयोग बिना डरे आप ले सकते हैं। और ये हम लोग ये कटेरी के फल, इसका तो पंचांग काम में आता है, लेकिन हमको रिज़ल्ट जल्दी देना होता है तो फलों में अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इस तरह का चूर्ण बना के रखते हैं पेशेंट को देने के लिए। मेरे क्लिनिक ये है, मेरा क्लिनिक पर मैं अपने पेशेंट को इतना, करीब ये आधा चम्मच, इसको 1 कप पानी में थोड़ा गुड़ डाल के उबाल लीजिए। और अस्थमा के पेशेंट को, या जो बहुत कफ कारक है, जिनको बहुत आलसपन है, पेशाब रोक नहीं पाते हैं, वैसे व्यक्ति जो कफ कारक हैं, मैंने शायद अभी कफ का वीडियो नहीं बनाई हूँ, मैं कफ का वीडियो भी बनाऊंगी, उसमें कफ के जो 20 रोग मुख्य रूप से होते हैं वो उसकी चर्चा करूँगी। तो कफ कारक व्यक्ति जिनका कफ है, वो आप डेली लीजिए, उबाल के आप पी लीजिए। ये कड़वी नहीं है, जैसे ग्वारपाठा मैंने बताई थी कि वो थोड़ा कड़वा होता है, थोड़ा नहीं, अच्छा ही कड़वा होता है, लेकिन आप अमृत तो हमेशा कड़वा होता है, विष हमेशा मीठा होता है। ये अच्छा है, ये कोई खराब नहीं है, आप इसको पिला दीजिए बिना डरे। आधा चम्मच अगर आप पीते हैं, थोड़े दिनों में 15-20 दिन में आपका अस्थमा धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। कई बार मैंने सुनी हूँ कईयों के लोग कहावतों की, दम तो दम से ही जाता है, मतलब मरने के बाद ही दम निकलता है, लेकिन नहीं, ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। कितना 10-20 साल पुराना अस्थमा 20 दिन 21 दिन में निकल जाता है। अब ये छोटा सा प्रयोग करके देखें, नुकसान तो कुछ है नहीं, फ़ायदा होना है। अगर बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा तो नुकसान तो है ही नहीं, आपका देसी चीज़ है, कोई खर्चीली काम नहीं है, कोई बेवकूफ़ बनाने वाली भी बात नहीं है। ये तो मैं शास्त्रों की बात बताती हूँ और प्रयोग कर रही हूँ कई सालों से। अब एक बात और बताती हूँ, अब आप इस पौधे को ध्यान, ये देसी पौधा है कटेरी, और सब जगह आसानी से मिलता है। इसके 8 से 10 प्रजातियां होती है, बड़ा छोटा सफ़ेद। अब मैं सफ़ेद की चर्चा करती हूँ। सफ़ेद में भी कई भ्रांतियाँ हैं, लेकिन जो एकदम ऐसा ज़मीन पे फैला हुआ होता है, जिसके फूल बिल्कुल दूध या सफ़ेद होते हैं, बिल्कुल स्नो वाइट जिसको बोल सकते हैं, वो फूल, वो कटेरी दुर्लभ होती है, लेकिन मेरे पास बहुत है, संग्रह करने का शौक है वनस्पति। उसको लक्ष्मणा कहते हैं शास्त्रों में, लेकिन उसमें भी मतभेद है। कई लोग राजन नाम की वनस्पति को लक्ष्मणा बोलते हैं, और कई कटेरी को लक्ष्मणा बोलते हैं। मैं उस विवाद में नहीं पड़ती हूँ, हो सकता है कि दोनों ही लक्ष्मणा हो। उस पौधे में दिव्य गुण होते हैं। एक गुण तो ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल जबान पर भी नहीं ला सकती उस लक्ष्मणा के गुण को, इतना दिव्य गुण होता है वो लक्ष्मणा का। कभी देखें, अभी तो ये सीजन पर है, अभी बीज तो मैंने संग्रह करके नहीं रखी हूँ सफ़ेद लक्ष्मणा के, लेकिन वो आसानी से मिल जाते हैं। इसका प्रयोग करें, और देसी ही ले। लंबी आती है, बड़ी आती है, जंगली आती है, बहुत तरह के कटेरी आती हैं, लेकिन आपको जो ज़मीन पे फैली फैली रहती है वही संग्रह करना है। उसमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ भी अगर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ आती है या कुछ भी आती है, अगर मान लो ये धुआं वगैरह ज़्यादा हो जाए, तो थोड़ा सा घी भी लगा लीजिए, देसी घी, तो ये वेग शांत हो जाएगा। और मैं यहीं आपको भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना है कि आपको निरोगी रखे, कोई बड़ी बीमारी ना दें, सदैव सुखी रहें आप। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आप किसी भी समाज के हो, मैं तो वैद्य हूँ, हम लोगों का तो कोई वो ही नहीं होता है, जाति नहीं होती, हम तो सबको समान जाति से देखते हैं। मेरे विचारों से अगर आप किसी भी धर्म का, कोई भी धर्म में आप हैं, उस धर्म पे गर्व करें, अपने खुद के धर्म पे, लेकिन दूसरे के धर्म का अनादर ना करें। वर्तमान में मैं देख रही हूँ इतना अनादर हो रहा है दूसरे धर्मों का, और अपने धर्म पे गर्व है, दूसरे धर्म को अनादर से देख रहे हैं। ये जो गलत फहमियाँ हैं
कि हमारा ही धर्म सर्वोत्तम है और दूसरों का गलत है। ऐसा ना करें, सबको समान में देखें, सबके धर्म का आदर करें, सबके धर्म का आदर करें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, आप अनादर ना करें। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है, प्रार्थना भी है। हम भारतीय बने, हम भारतीयों में बहुत अपनापन होता था। मैं कई बार विदेश जाती हूँ, हर बार मैं बोलती हूँ, बस एक ही दूरी है अमेरिका में और भारत में, यहाँ अपनापन है, वहाँ अपनापन नहीं है, और यही हमको बांध के रखता है। बस यही धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद आपको।